जिसके बाद रोमन बादशाह कॉन्स्टेंस खुद 500 जंगी जहाज ड्रोमोन्स लेकर खिलाफत पर हमले के लिए रवाना हुआ। ये कश्तियां दिन रात सफर करके तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन जैसे ही ये 500 कश्तियां साइप्रस के करीब पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने मुसलमानों की 200 जंगी जहाज पहले ही उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि रोमन बादशाह के इस हमले की खबर खलीफा उस्मान तक पहले ही पहुंच चुकी थी और उन्होंने फौरन शाम के गवर्नर मुआविया और इजिप्ट के गवर्नर अब्दुल्ला की तरफ दोनों की तरफ हुक्म भेजा कि अपनी पूरी नेवी को लेकर रोमन बादशाह को रोकने के लिए रवाना हो। और अब ये दोनों जनरल्स मिलकर अपनी 200 कश्तियों के साथ रोमन नेवी के सामने खड़े थे। इजिप्ट के गवर्नर अब्दुल्ला बिन सा की कश्ती मुआविया रदियल्लाहु अन्हु से ज्यादा थी, इसीलिए इस जंग के बड़े जनरल अब्दुल्ला बिन साद थे। जैसे ही मुसलमानों और रोमन्स की नेवी एक दूसरे के आमने सामने हुई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। समंदर की हवाएं मुसलमानों की कश्तियों के अगेंस्ट चल रही थी और मुसलमानों की कश्तियों को पीछे धकेल रही थी। मतलब अगर जंग शुरू हो जाती, रोमन नेवी मुसलमानों की कश्तियों को तेजी से क्रश कर सकती थी और इन हवाओं की वजह से मुसलमान कुछ नहीं कर सकते थे। ये देखकर मुसलमानों के जनरल ने हुक्म दिया कि सारी कश्तियों के एंकर्स गिरा दिए जाए और कश्तियों को अपनी अपनी जगह पर रोक दिया जाए। जिसके बाद मुसलमानों के जनरल ने रोमन बादशाह की तरफ एक मैसेज भेजा कि मैं जो कहता हूं, समंदरों पर जंग करने से अच्छा है हम किसी अच्छी सी बड़ी जमीन पर जंग करेंगे। ये बात सुनकर रोमन बादशाह मुसलमानों पर हंसने लगा और उसने अपनी पूरी फौज से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, जिसमें पूरी रोमन फौज नारे लगाने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि जमीन पर तो मुसलमानों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन समंदरों पर सिर्फ रोमन्स का राज है। ये देखकर रोमन बादशाह ने मुसलमानों को जवाब दिया, जंग समंदर पर होगी, समंदर पर। अब जब रोमन्स मुसलमानों की फौज पर हंस रहे थे, ये देखकर मुसलमानों के जनरल ने हुक्म दिया कि सारे एंकर्स उठा दिए जाए। जैसे ही मुसलमानों ने एंकर्स उठा दिए, अचानक आउट ऑफ नोवेयर समंदर में हवाओं का रुख बदल गया और मुसलमान नारे लगाने लगे। इसी के साथ मुसलमानों की कश्तियों के सारे सेल्स खोल दिए और मुसलमानों के 200 जंगी जहाज फुल स्पीड रोमन्स की तरफ बढ़ने लगे। इस तरह अचानक हवाओं का रुख बदलते देखकर रोमन एम्पायर का बादशाह घबराने लगा और उसे याद आया कि इससे कुछ ही दिन पहले उसने ख्वाब देखा था। और जब उसने ये ख्वाब अपने नजूमियों को बताया, उन्होंने अपने बादशाह से कहा, माय किंग, काश आप उस रात सोते ही ना और ये ख्वाब ना देखते, क्योंकि इस ख्वाब का सिर्फ एक ही मतलब है, शिकस्त, डिफीट। मुसलमानों की कश्तियां तेजी से रोमन्स की तरफ बढ़ रही है और जैसे ही ये कश्तियां बिल्कुल एक दूसरे के करीब पहुंची तो ऑफकोर्स क्या होना, उस जमाने में ये वाली तोपें जो गन पाउडर से चलती थी इजाद ही नहीं हुई थी और लोग कश्तियों में भी तीरों और तलवारों से लड़ते थे। तो जैसे ही मुसलमान रोमन्स के करीब पहुंचे, इससे पहले ही मुसलमानों ने अपनी सारी कश्तियों को एक दूसरे के साथ मजबूती से बांध दिया था, जिससे मुसलमानों को ये फायदा हुआ कि मुसलमानों की सारी कश्तियां बिल्कुल स्टेबल थी और मुसलमानों की तीरें सीधा अपने निशाने पर लग रही थी और रोमन्स की कश्तियां हिलने की वजह से उनका हर टारगेट मिस हो रहा था। ये इतनी खतरनाक जंग थी कि इसे आज तक समंदरों की जंग यरमुक कहा जाता है, क्योंकि ये उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी समंदरी जंग थी। जैसे ये दो नेवीज आपस में टकराईं, मुसलमानों ने अपनी कश्तियों को रोमन्स की कश्तियों से भी बांध दिया, जिससे अब समंदर के बीच में ही एक बहुत बड़ा जंग का मैदान बन गया। अब जब यहाँ एक बहुत ही खतरनाक जंग चल रही थी, अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और समंदर में एक बहुत बड़ी तूफान शुरू हो गई। लेकिन ये जंग इस सख्त तूफान में भी जारी रही। अब तक तो मुसलमान ये जंग जीत रहे, लेकिन अचानक रोमन्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ सीधा मुसलमानों के जनरल अब्दुल्ला बिन साद पर हमला कर दिया और उनकी कश्ती को अपनी कश्ती से बांधकर जंग से दूर ले जाने लगे, ताकि अपने जनरल को मरता देखकर मुसलमानों का मोराल टूट सके। यहां तक कि मुसलमानों का जनरल जख्मी भी हो गया, लेकिन आखिर एक मुसलमान ने अपनी जान पर खेलकर इन दोनों कश्तियों के दरमियान रस्सी को काट दी और मुसलमानों के जनरल की जान बचा ली, लेकिन खुद समुद्र में गिर गए, शहीद हो गए। ये देखकर मुसलमानों का जज्बा और भी बढ़ा और उन्होंने इतना जबरदस्त हमला किया कि रोमन्स की 500 कश्तियां एक एक करके गिरने लगी और रोमन बादशाह को भी समझ आ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता। कहा जाता है उसने अपने बादशाह का ताज उतारकर एक आम सोल्जर के कपड़े पहने और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए और इस तरह मुसलमान खलीफा उस्मान के दौर में समंदरों की यरमुक जीत गए। अब रोमन एम्पायर की कमर बिल्कुल टूट चुकी थी और उनका बादशाह जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी हजरत उस्मान को अच्छी तरह पता था कि रोमन कैपिटल को फतह करना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद खलीफा उस्मान एक नया बहुत बड़ा प्लान बनाने लगे और उन्होंने अपने दूर के गवर्नर की तरफ एक लेटर और उसके साथ एक नक्शा भेजा, जिसमें हजरत उस्मान ने इस्लाम की फ्यूचर का प्लान बताया और कहा सबसे पहले मुसलमान स्पेन को फतह करेंगे, उसके बाद फ्रांस, फिर इटली, फिर ग्रीस और इस तरह पूरे यूरोप को फतह करने के बाद मुसलमान आखिर रोमन कैपिटल पर हमला करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बल्कि आज तक खलीफा उस्मान का ये प्लान पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जैसे ही खलीफा उस्मान ने ये प्लान बनाया, खलीफा उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों के ही एक ग्रुप ने शहीद कर दिया। लेकिन शहीद होने से पहले खलीफा उस्मान ने दुनिया के समंदरों पर राज करने वाले 700 साल पुरानी रोमन नेवी को बिल्कुल खत्म कर दिया था। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।